हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विजय सिंह। आज मैं आपको 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम करवाने वाला हूँ। देखो बच्चों, इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को, हर एक क्वेश्चन को कराएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन से समझते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या। देखिए, जो नंबर सिस्टम है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लाइन है जिस पर बीच में ज़ीरो है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 ये सो ऑन आगे चलेगा, ये पॉजिटिव इंटीजर है। और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर है, -1 -2 -3 -4, ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये आगे चलता जाएगा। तो स्टूडेंट, एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर राइट साइड में जितना आगे बढ़ेगा उसकी वैल्यू उतनी इंक्रीज होगी, उतनी बड़ी होगी, और लेफ्ट साइड में जितना नंबर आगे जाएगा उसकी वैल्यू उतनी छोटी होगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलता हूँ -2 और -1 में छोटा कौन है, तो आपको बताना है कि -2 जो है -1 से छोटा है, क्योंकि लेफ्ट में जितना बढ़ेगा आगे उतना ही उसकी वैल्यू कम होगी। यहाँ पर -1 और 0 में बड़ा कौन है, 0 बड़ा है। तो देखिए, ये नंबर लाइन है जिसमें हमने बताया ये नेगेटिव इंटीजर है और ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए इस चैप्टर के कुछ बेसिक टर्म को हम समझते हैं, जिससे कि हम 1.1 एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे। देखिए 1.1 या और सारे एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म जानना जरूरी है। फर्स्ट है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जी, ये नेचुरल नंबर क्या होता है? सर, नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 से स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही है, नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आगे चलता जाएगा nth टर्म तक। समझ पाए आप? चलिए सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा सर, नेचुरल नंबर हमें पता चल गया, अब ये होल नंबर क्या होता है? होल नंबर क्या होता है जी? होल नंबर वो नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी nth तक चलता जाएगा। तो बच्चों, आपने एक चीज़ नोटिस करा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, होल नंबर 0 से स्टार्ट है, यानी नेचुरल नंबर जितने भी है वो सब होल नंबर में पाए गए हैं। ये देखिए, ये 1 2 3 से स्टार्ट है, यहाँ पे भी 1 2 3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी प्राकृतिक संख्या है, वो सब होल नंबर होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। बट यहाँ पर ये कहना गलत है कि जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है, क्योंकि होल नंबर में 0 है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। समझ पाए बच्चों? चलिए तीसरा टर्म को हम समझते हैं। तीसरा टर्म है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, देखिए रैशनल नंबर से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन हम ऐसे देते हैं कि रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p/q में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट वेयर q नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन एक्सप्रेस p/q फॉर्म वेयर q नॉट इक्वल टू 0। बच्चों देखो, साधारण भाषा में परिमेय संख्या जो है, हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। साधारण भाषा में परिमेय संख्या वो संख्या होता है जिसको हम p/q में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 2/3। देखिए ये 2/3 जो है ये आपका रैशनल नंबर है। क्यों? ये p की फॉर्म में हो गया 2 और ये q की फॉर्म में हो गया, और ये वाले कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि जो नीचे है q जो है वो 0 नहीं है।
क्या सर नेगेटिव में हो सकता है रैशनल नंबर? यस, नेगेटिव भी रैशनल नंबर हो सकता है। अगर मैं सिंगल नंबर को लिखता हूँ 8, क्या ये रैशनल नंबर हो सकता है? यस, 8 भी रैशनल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम 8/1 लगा देंगे तो p/q फॉर्म बन गया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। सर क्या जीरो रैशनल नंबर हो सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जीरो भी रैशनल नंबर हो सकता है बच्चों। क्यों? क्योंकि हम जीरो के नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये हो गया आपका 0/1 विच इज़ p/q। उसने ये बोला है q नॉट इक्वल टू 0। हाँ, अगर हम इसको 1/0 लिखे तो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, जबकि 0 हो गया। समझ पाए आप? यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसके नीचे 0 हो वो रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है। फोर्थ इसके टर्म है रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या। बच्चों देखो, रियल नंबर दो तरह के होते हैं। इसके अंदर एक आपका आता है रैशनल नंबर, जो मैंने अभी आपको समझाया p/q फॉर्म वाला, और एक आता है आपका इर्रेशनल नंबर। यानी कि हम ये कह सकते हैं वास्तविक संख्या वो सारे संख्या होता है जो रैशनल भी हो इर्रेशनल भी हो, यानी वास्तव में जो हो, रियल में जो नंबर हो उसे हम रियल नंबर कह सकते हैं। ठीक है। अब रैशनल नंबर तो आपने जान लिया, इर्रेशनल नंबर समझिए। देखिए, इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो हम उसको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इर्रेशनल नंबर आर विच इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर नहीं है वो इर्रेशनल नंबर है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ √2 की बच्चों, √2, देखिए इसको अगर हम √2 की वैल्यू निकालते हैं तो 1.14 आगे चलता जाएगा। √3 आपका इर्रेशनल नंबर है। ये आगे आएंगे 1.3 में आएंगे प्रूफ करने के लिए। ठीक है। और 1.2 में भी है, इसको ड्रॉ करके दिखाना, √5 को ड्रॉ करके दिखाना नंबर लाइन पे। तो ये जितने भी नंबर है ये आपके इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। चलिए अब बिल्कुल 1.1 हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल 1.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए 1.1 का पहला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। ए 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? क्या आप इसको p/q में एक्सप्रेस कर सकते हैं? वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहाँ पर p और q जो है इंटीजर है, पूर्णांक है, एंड q नॉट इक्वल टू 0। देखिए इसका आंसर तो आपको आ गया होगा। मैंने अभी जस्ट इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया कि 0 भी रैशनल नंबर है। देखिए, इज 0 रैशनल नंबर? तो आप बोलोगे यस। इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? यस, 0 इज ए रैशनल नंबर। 0 इज अ रैशनल नंबर। जीरो इज ए रैशनल नंबर। क्या इसको p/q में लिख सकते हैं? यस। देखो, 0/1 p/q हो गया, 0/2 p/q हो गया, 0/3। देखिए, किसी भी नंबर से 0 को अगर आप डिवाइड देते हैं तो आपका रिजल्ट 0 ही मिलेगा। तो दैट मीन्स ये p/q में एक्सप्रेस हो गया, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है, q जो है इसमें नॉट इक्वल टू 0 है। बताइए, 1 नॉट इक्वल टू 0 है, 2 3। ठीक है। तो पहले का आंसर है यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। एग्जाम्पल 0/1, 0/2, 0/3 एक्सेट्रा। समझ पाए बच्चों? नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि रैशनल नंबर से क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, हमें 6 रैशनल नंबर बताने हैं 3 और 4 के बीच में। इसको देखो, एक कॉन्सेप्ट से करते हैं हम। पहले आपको पता करना है कि कितने रैशनल नंबर निकालने। हमने देखा 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, यानी कि यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो है कितना है? 6। तो कभी भी 6 आए, 7 आए, 10 आए, 100 आए, 1000 आए, तो हमें करना क्या है? n+1 करना है। यानी कि जितने भी रैशनल नंबर निकालने बोलते हैं उसमें एक प्लस करना है। तो 6 में अगर आप एक प्लस करोगे तो बच्चों कितना आएगा? 7। अब करना क्या है? जो भी नंबर है हमारे पास, जो भी गिवन नंबर होगा हमारे पास, उस नंबर से ये n+1 को मल्टीपल और n+1 से डिवाइड करनी है। बच्चों, इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद करनी है।
ठीक है, समझनी है, याद नहीं, समझनी है। तो 6 रैशनल नंबर था, हमने क्या किया, 1 प्लस कर दिया, 7 आ गया। 3 और 4 के बीच में, तो देखो ये x मान के चलते 3 है, तो 3 इंटू में अब यहाँ पर n+1 से मल्टीपल और डिवाइड करनी है, यानी n+1 कितना आ गया था, 7, 7 से मल्टीपल, 7 से डिवाइड, तो आपका आंसर आएगा 21/7। समझ पाए बच्चों? देखिए 21/7 को अगर आप डिवाइड करोगे 7 से, यू विल गेट द सेम नंबर 3। 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। अब आते हैं 4 की बारी। 4 इंटू में वही प्रोसेस, n+1 से मल्टीपल एंड डिवाइड, 7 से मल्टीपल, 7 से डिवाइड, 28/7, 28/7। देखिए 27 यानी 21/7 का मतलब 3 होता है, 28/7 का मतलब 4 होता है। अब बच्चों आप इन दोनों के बीच में आराम से 6 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। देखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। आप काउंट कर लीजिए, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी रैशनल नंबर से ही है। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5 and 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच में बच्चों हमें 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आए, आपको देखिए डिनोमिनेटर पहले चेक करना है, क्या डिनोमिनेटर सेम है। यस, इसके भी 5 है, इसको भी 5 है, और निकालने कितने बोले, 5, यानी कि वही प्रोसेस। n यहाँ पे कितना है, 5 बच्चों, n यहाँ पर 5 है, तो हम क्या करेंगे, n+1 यानी कि 5 और 1 कितने होते हैं, 6। 6 से हम मल्टीपल, 6 से हम डिवाइड करेंगे। तो पहले में नंबर लिया मैंने 3/5, इसको 6 से मल्टीपल, 6 से डिवाइड, वी विल गेट 18/30। उसके बाद फिर ये हमने लिया 4/5, इसको भी 6 से मल्टीपल, 6 से डिवाइड, 24/30। देखिए मल्टीपल करने के बाद दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम होने चाहिए। क्या सेम है? यस, बिल्कुल सेम है। अब आप 18/30 और 24/30 के बीच में आराम से 5 नंबर लिख सकते हैं। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है। चलिए नोट करिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर्स, और हमें उसका रीजन भी देना है। चलिए एक एक करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। बच्चों देखो इसका जवाब आप खुद दे सकते हो। मैंने शुरू में जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट उसमें बताया था कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। पहले ये पता लगाइए नेचुरल नंबर क्या होता है। देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन, ये चलता रहेगा n तक। और होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4, ये भी n तक चलेगा। तो आप खुद ही बता दीजिए क्या जितने भी नेचुरल नंबर है क्या होल नंबर में है क्या? यस, बिल्कुल है। तो वही एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो इसका आंसर आएगा ट्रू बच्चों। रीज़न क्या दोगे आप? रीज़न लिखोगे एवरी नेचुरल नंबर कंटेन इन अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर कंटेन इन अ होल नंबर, आप एग्जाम्पल में लिख देना। समझ पाए बच्चों? चलिए नेक्स्ट, इसका सेकंड, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इंटीजर जो है इट कैन बी नेगेटिव -1 -2, इट कैन बी पॉजिटिव 1 2, बट होल नंबर इज स्टार्ट विद 0। होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो यहाँ पर -1 -2 तो कंटेन नहीं करेगा, तो दिस इज फॉल्स, ये आपका फॉल्स हो गया। रीज़न क्या देंगे? इट इज़ false because
होल नंबर स्टार्ट विद ज़ीरो बट इंटीजर कैन बी नेगेटिव, सो आप शॉर्ट में ये लिख दीजिए नेगेटिव इंटीजर नॉट कंटेन इन अ होल नंबर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर जो है होल नंबर में कंटेन नहीं होते हैं। स्टूडेंट देखिए, आप राइटिंग पे मत जाइएगा, मैथ्स के टीचर हैं, मैथ्स के टीचर की राइटिंग वैसे भी अच्छी नहीं होती है, बस आपको समझ में आना चाहिए। नेगेटिव इंटीजर नॉट कंटेन इन अ होल नंबर। चलिए थर्ड वन, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखिए इस पर ध्यान से पढ़िए, एवरी रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो हमने p बाय क्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी रैशनल नंबर है क्या है वो होल नंबर हो सकते हैं? नो, क्योंकि मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैंने -2/3 का एग्जाम्पल दिया था, इट इज़ अ रैशनल नंबर बट इट इज़ नॉट अ होल नंबर बिकॉज होल नंबर इज स्टार्ट विद ज़ीरो। तो आपको लिखना है इट इज़ फॉल्स बिकॉज नेगेटिव रैशनल नंबर कैन नॉट बी होल नंबर। समझ पाए बच्चों? चलिए आपकी जो है 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। 1.2 के लिए आप अगली वीडियो देखिए। धन्यवाद।